हेलो बच्चों, वंस अगेन आई एम हियर दिनेश चौरसिया विथ माय यूट्यूब चैनल दिनेश फॉर मैथ्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ लाइन। वैसे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है इक्वेशन ऑफ लाइन पे कई सारे वीडियोस। अगर आप वो सारा देख लेते हैं प्लेलिस्ट पे जाके तो पूरा इक्वेशन ऑफ लाइन विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के साथ वो प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका इक्वेशन ऑफ लाइन छूट गया है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो पूरा पढ़ पाए। तो आज की इस एक वीडियो में पूरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेट अस स्टार्ट इक्वेशन ऑफ लाइन क्लास 10th CBSE फॉर ICSE फॉर एनी बोर्ड। ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन स्टार्ट करना है, इसका मतलब है कि मैं ये मान के चलूंगा कि आपको बेसिक्स पता है कि पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं, सेक्शन फार्मूला क्या है, तो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड, ये सब चीज़ आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं जल्दी एक बार रिवीजन भी करा दूंगा बीच में, लेकिन पहले हम लोग मेनली स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन से। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन में, जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में ना पढ़ें, ये सही नहीं है। आप सब जानते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दिस इज एक्स डैश वाई डैश। तो सबसे पहले आता है, ये हो गया ओरिजिन O जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। सबसे पहला बात कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, क्योंकि लाइन की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, वाई एक्सिस भी एक लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, आप सब देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है उस पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि y क्या है तो 0 है, यहाँ बात करते हैं क्या y 0, पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट तक, चाहे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं चाहे आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं, एक्स एक्सिस पे कहीं भी y की वैल्यू 0 है। तो हमें क्या चीज फिक्स मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है कहीं भी। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वी कैन राइट y इज इक्वल टू 0। एकदम इसी तरह से अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। क्यों है, क्योंकि पूरे के पूरे y एक्सिस पे जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिए, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करें, ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन इस तरह से जा रही है या इस तरह से जा रही है या इस तरह से जा रही है, तो कैसी लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। पर अगर लाइन इस तरह से जा रही है या इस तरह से जा रही है या इस तरह से जा रही है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की, पहले ये हमारा वाई एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस a मान लेते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये a है। तो जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा a,0। अगर हम यहाँ पॉइंट रखते हैं, यहाँ पॉइंट रखते हैं, यहाँ पॉइंट रखते हैं, कहीं भी इस पूरी लाइन पे कहीं भी पॉइंट रखते हैं, तो जो हमारा ये डिस्टेंस है वो हर जगह पे a रहेगा, यानी पॉइंट a, समथिंग ही आएगा। a, क्या आएगा उससे मतलब नहीं, हमें कौन सी चीज फिक्स है। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो a फिक्स है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब इस तरफ है तो पॉजिटिव होगा, इस तरफ है तो नेगेटिव होगा। और इसी तरह से अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बात करें तो वो हो जाता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट में कुछ भी, y इज इक्वल टू a या b, कुछ भी आप बोल सकते हैं। देखिए, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस ही हो गया हमारा, ये है पैरेलल, ये है पैरेलल, ये है पैरेलल। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हर बार आप देखेंगे फिक्स होगी और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट बदलता होगा। तो जो चीज फिक्स है वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। जैसे हमने किया था इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इज इक्वल टू a, यानी कांस्टेंट कुछ भी। इसके बाद हम देखते हैं
सबसे बेसिक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि ये हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन है, आई होप आप सबको पता होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर हम बात करते हैं तो आप सबने देखा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म का जो इक्वेशन है, यानी x की पावर 1 हो y की पावर 1 हो, वो हमारा होता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जब भी कभी आप इस तरह के इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को हम कौन कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? आई होप आप सबको पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को हम सबसे पहले लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों बोलते हैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? ध्यान से देखिए, ये जो m है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, और c क्या है हमारा? y इंटरसेप्ट। किसी भी इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बहुत इजीली लिख सकते हैं, और हमें स्लोप मिल जाएगा m और y इंटरसेप्ट c। ये m और c क्या है? m फॉर स्लोप, जिसको कि हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और ये होता है हमारा tan थीटा। अगर आपने tan थीटा फाइंड कर लिया मतलब स्लोप फाइंड कर लिया, और अगर स्लोप फाइंड कर लिया तो आप थीटा भी एनी हाउ फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा का मतलब होता है इंक्लिनेशन। अगर इसको हम फिगर के अकॉर्डिंग समझें, अगर मान लेते हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये हमारा होता है इंक्लिनेशन। और ये है ओरिजिन, तो ओरिजिन से वाई एक्सिस पे जहां पे कट कर रही है यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं c। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखने का मतलब है कि हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि हमने फाइंड कर लिया इंक्लिनेशन थीटा, और हमने फाइंड कर लिया कि y एक्सिस पे वो लाइन कितनी दूर कट कर रही है। अगर एक एग्जांपल लें हम लोग, ध्यान से देखिए, हमारे पास मान लेते हैं कोई इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। हमने कोई इक्वेशन लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। आप देख सकते हैं x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, और कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि कोई इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। तो हमें इसको लिखना है कौन से फॉर्म में? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ये हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें इसको लिखना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यानी y को इधर रखना है और mx और c को उस तरफ भेज देना है। बहुत ईजी है। तो y को इधर रखना है, मतलब 2y को इधर रखेंगे, और x वाला पार्ट उधर जाएगा, यानी कि 3x प्लस 8, ये हो जाएगा माइनस में, माइनस 3x प्लस 8। y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x प्लस 8 अपॉन 2। इसको थोड़ा और सिस्टमैटिक लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 8/2। फाइनली y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 4। इसको कंपेयर कर देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 3/2 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। c क्या है? y इंटरसेप्ट है, और m क्या है? हमारा स्लोप है। अगर हमें स्लोप मिल गया मतलब tan थीटा मिल गया, और जब tan थीटा मिल गया तो आप इंक्लिनेशन भी निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब ये वैल्यू मैंने अपने मन से रखी है, तो माइनस 3/2 की वैल्यू हम जानते नहीं है, इसे थीटा आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा आता है, तो क्योंकि m की वैल्यू है माइनस 3/2, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/2, तो आप सिंपली थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। ये हमारा आ गया इंक्लिनेशन, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो उसको हम कौन से फॉर्म लिख सकते हैं? सबसे पहले लिख सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट फॉर्म। फिर से जरा देखिए, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो दूसरा जो फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें कि हमारा a क्या है? वो है x इंटरसेप्ट, और b क्या है? y इंटरसेप्ट। यानी x एक्सिस पे जितना दूर कट किया दैट इज a, y एक्सिस पे जितना दूर कट किया दैट इज b, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। कोई इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको हमें लिखना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या है? 1 है,
इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे 1 है। इसको अगर 1 बनाना है, यहाँ पे 8 है, तो इस 8 को हटाने के लिए 5x + 6y = 8। अगर हम पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दे तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ क्या मिल जाएगा, 1। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन, क्या हम इसको 8/5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, 5 नीचे आएगा, प्लस इसको बोल सकते हैं y अपॉन 8/6, और ये हमारा हो गया 1। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, x अपॉन 8/5, y अपॉन 4/3 = 1। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b = 1 से, तो हमें मिल जाएगी a की वैल्यू 8/5 और b की वैल्यू 4/3। यानी कि x एक्सिस पे जो हमारा ये वाला लाइन है वो कहाँ पे कट कर रहा है, 8/5 पे, और y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 4/3 पे। अगर हम एक फिगर ड्रॉ करना चाहें इस तरह से, मान लेते हैं कि लाइन इस तरह से जा रही है, आप सब जानते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका मतलब जो एक वैल्यू आई है 8/5, मतलब ये डिस्टेंस हो गई हमारी 8/5 यहां से यहां तक। 4/3 मतलब ये डिस्टेंस हो गई 4/3। ठीक है, तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो लिख सकते हैं 8/5, 0, और इसको लिख सकते हैं 0, 4/3। इस तरह से हमें पॉइंट्स भी मिल जाएंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस पे जो हमारा लाइन है, ये गिवन लाइन 5x + 6y = 8 कहां पे कट कर रहा है। तो सबसे मेनली आपको एग्जाम में जो आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगा और आपको फाइंड करना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, यानी कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट क्या है। और अगर आपने स्लोप फाइंड कर लिया, यानी कि tan थीटा फाइंड कर लिया, tan थीटा फाइंड कर लिया, मतलब कि आप इंक्लिनेशन आराम से निकाल सकते हैं। मैं कब से स्लोप आपको बता रहा हूं, स्लोप यानी कि m, और m का मतलब होता है tan थीटा, और m का जो फॉर्मूला है वो होता है x2 माइनस, सॉरी m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, एक पॉइंट P गिवन है, दूसरा पॉइंट Q गिवन है, अगर ये पॉइंट है 2,5, अगर ये पॉइंट है मान लेते हैं 3,8, कुछ भी, और आपको फाइंड करना है कि इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप निकालने के लिए इस लाइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, m = y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 है और ये x2 माइनस x2 y2। y2 कितना है 8, y1 कितना है 5, x2 कितना है 3, x1 कितना है 2। इसको सॉल्व करते हैं आप, 8 - 5 3 अपॉन 1, यानी कि 3 आ गया इसका m। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया, स्लोप निकालना आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना आ गया, और इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना आ गया, तो आपके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत ही इजी है। अगर हमारे पास स्लोप m गिवन है, मान लेते हैं कि m गिवन है √3, अगर m गिवन है √3, m मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप आपको गिवन है √3, तो इसका मतलब है कि tan थीटा गिवन है √3। ठीक है, और tan थीटा गिवन है √3, यानी √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है आप सब जानते हैं, tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी ये हमने क्या निकाल लिया, इंक्लिनेशन। ध्यान से सुनिए, अगर आपको स्लोप ऑफ एनी गिवन लाइन है, स्लोप ऑफ एनी लाइन गिवन है, और आपको एक पॉइंट गिवन है, मान लेते हैं कि आपसे कहता है कि स्लोप है √3 और जो लाइन है वो पास करता है 2,5 किसी पॉइंट P से, सी, तो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। अगर आपके पास स्लोप है और पॉइंट P है कि वो लाइन कहां से पास करता है, ध्यान से देखिए, तो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। फॉर्मूला को याद रखना होगा, y - y1 = m x - x1। अगर कोई गिवन लाइन है जिसका स्लोप आपको पता है और आपको पता है कि वो लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = m x - x1। ध्यान से देखिए, हमारे पास m गिवन है √3 और पॉइंट गिवन है ये, जिसमें कि ये x1 है, ये y1, तो y - y1 मतलब कि 5, m की वैल्यू गिवन है √3, x - x1 की वैल्यू गिवन है 2। सो सॉल्व कर लेंगे,
y माइनस 5 इज इक्वल टू √3x माइनस 2√3। तो y माइनस √3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2√3, ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। इसके बाद है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट जिसमें कि आपको m गिवन होगा, लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हैं तो उसमें आपको m नहीं गिवन होगा, लेकिन बहुत इजीली हम m निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब पॉइंट आपको गिवन है x1 y1 और x2 y2। अगर दो पॉइंट्स गिवन है x1 y1 और x2 y2। फॉर्मूला इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। आप देख पा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो फॉर्मूला है किसका है? m का फॉर्मूला है। तो अगर दो पॉइंट्स गिवन तो आप m आराम से निकाल सकते हैं, वो x माइनस x1। ध्यान से देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं दो पॉइंट्स, आपको दो पॉइंट गिवन है, एक कोई पॉइंट है P2, 5, कोई दूसरा पॉइंट गिवन है Q3, 5, कुछ भी आपको निकालना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। y माइनस y1, देखिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, y माइनस y1 यानी कि 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब इसको मैं चेंज करता हूँ तो 0 आ जाएगा। ये 6 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 2 और x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2। ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 x माइनस 2। तो 1 अपॉन 1 मतलब 1 हो गया, इसमें इरेज कर देना हो। ये हो जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी y माइनस x इज इक्वल टू 3। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सी, मैंने आपको अभी तक बताया सिंपली इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। m का फॉर्मूला बताया स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना और उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना। और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, आई होप इतना फॉर्मूला आपको याद है, और नहीं याद है तो आप कहीं ना कहीं इसको नोट करते जाइए। ये जस्ट मैं अपने मन से कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, और आई बिलीव कि अगर आपने ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख लिए लाइन से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ और क्वेश्चन देखिए। अब इसके बाद आता है कि सर आपने बताया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर दो लाइंस हो, कुछ कंडीशंस आती हैं कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, या दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, या दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, देन व्हाट। देखिए, अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तब तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे क्लास 8 में, क्लास 9th में और क्लास 10th में भी किया है आपने, तो उस तरह से सॉल्व कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, x और y की वैल्यू आ जाएगी, और वही जो x, y की वैल्यू होगी दैट विल बी द पॉइंट इंटरसेक्टिंग। ओके, दूसरा कंडीशन आता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, आपको चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, इस वाली लाइन का m निकालेंगे, इसको कि m1 बोल देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, और m मिल जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। फिर इसके बाद दूसरी वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे m2, इससे दूसरा स्लोप मिल जाएगा, और अगर ये दोनों स्लोप्स m1 इज इक्वल टू m2 आ गए, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल है। और अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है
कि वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आप इस वाली लाइन का स्लोप निकालिए, उसको बोलिए m1, इस वाली लाइन का स्लोप निकालिए, इसको बोलिए m2, और आप देखेंगे कि m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। अगर दो लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू -1 है तो आप बोल सकते हैं कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक एग्जांपल देखते हैं, तो ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास दो लाइन है, मान लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। मैंने अपने मन से क्वेश्चन लिया है और आपको बताना है कि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के कि पैरेलल हैं एक दूसरे के। फिलहाल इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले तरीके से सॉल्व कर लीजिए। सी यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ 3y, यहाँ 5y, आप सब जानते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर यहाँ पे 6x करना है एलिमिनेशन मेथड, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3 2 6x, 3 3 9y, 3 8 24। इसको आप 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। 9 माइनस 5 4y इज इक्वल टू 24, ये 19, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 19/4। अब y की वैल्यू 19/4 आप किसी भी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में सॉल्व करेंगे तो x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। आप इसको लिखेंगे x, y और यहाँ लिख देंगे, तो आपको मिल जाएगा पॉइंट जहां पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ना ही तो वो पैरेलल हैं और ना ही तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। हाँ सॉरी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो सकता है, दैट वी विल चेक, लेकिन पैरेलल तो कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, हमें चेक करना है कि क्या दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं या नहीं है, क्योंकि अगर लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट भी करती हैं। ठीक है, तो हो सकता है परपेंडिकुलर हो, लेट अस चेक। और इसी में हमें ये भी मिल जाएगा दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, हम दोनों का क्या निकालेंगे, स्लोप। ध्यान से देखिए, जो पहली लाइन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि हमें स्लोप फाइंड करना है। तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, y इज इक्वल टू माइनस 2x/3 प्लस 8/3। कंपैरिजन करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/3। एक्चुअली ये m नहीं है, m1, क्योंकि पहली लाइन हमने लिया था। इसी तरह से अब दूसरी लाइन लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। इसको लिखना है 5y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, y इज इक्वल टू माइनस 6x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5। फिर से y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m2 की वैल्यू आएगी माइनस 6 अपॉन 5। ठीक है, ये m1 मिल गया हमें और ये m2 मिल गया। अब क्या m1 इज इक्वल टू m2 है, नहीं है, यानी दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। m1 इंटू m2 -1 है, ध्यान से देखिए, m1 इंटू m2 अगर -1 आया तो मतलब कि दोनों लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर भी है। तो देखते हैं -2/3 इंटू माइनस 6 अपॉन 5। आप देख रहे हैं 3 2 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 4 अपॉन 5, यानी कि -1 नहीं आ रहा है, मतलब कि दोनों लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो लाइंस के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है तो वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। और इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, मैंने आपसे कहा इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी दोनों इक्वेशन ऑफ लाइंस को जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा कि आप कैसे बताएंगे कि दोनों लाइंस आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर किसी लाइन का स्लोप m मैं आपसे कहूं 5 है तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, 5 होगा। कंडीशन मैंने आपको बताया, स्लोप्स अगर पैरेलल है लाइंस तो स्लोप्स इक्वल होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, देखिए स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, जिस भी लाइन का m 5 है उसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, सेम, यानी 5 हो जाएगा। अगर मैं कहूं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, देखिए जो भी स्लोप आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए तो आप सिंपली क्या करिए, जैसे यहाँ 5 है तो उसको उल्टा कर दीजिए, यानी 1/5 कर दीजिए, और अगर ये +5 है तो यहाँ 5 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा।
याद रखेंगे, कोई भी स्लोप अगर गिवन है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि -3/4 इज द स्लोप ऑफ एनी गिवन लाइन, -3/4 इज द स्लोप ऑफ एनी गिवन लाइन, और आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, तो m2 यानी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, साइन जो भी इसको उल्टा कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और यहां है 3/4 तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग 4/3। ठीक है, इस तरह से स्लोप निकालेंगे आप। इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आप सबको अभी तक का जितना पढ़ाया मैंने वो याद होगा। फिर से सुन लीजिए एक बार, मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू समथिंग यानी कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू कांस्टेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इसके बाद था इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो m1 इज इक्वल टू m2, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके बाद था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 in bracket x minus x1। इसके बाद था इसके बाद कुछ नहीं था, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके बाद है अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। ठीक है, बहुत ध्यान देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इक्वेशन ऑफ लाइन का, जिसपे बेस्ड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर मिलेंगे। कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है 5x प्लस 8y इक्वल टू 9। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन मान लेते हैं और आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, कोई पॉइंट ऐसे दे देगा, कहेगा 2,3 से पास करता हुआ कोई लाइन का इक्वेशन बताइए, और जो कि पैरेलल है पहले वाली लाइन के। तो आपको एक पॉइंट गिवन है 2,3 और आपसे कह रहा है ये इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि पास करता हो कहां से, 2,3 से। ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको बताया अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा कंडीशन, m1 इज इक्वल टू m2। याद रखिएगा, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन m1 इज इक्वल टू m2। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इससे हमें m निकालना है। हम लिख सकते हैं कौन से फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो 8y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 9, यानी y इज इक्वल टू माइनस 5x अपॉन 8 प्लस 9 अपॉन 8, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर हम कंपेयर करते हैं तो m इज इक्वल टू माइनस 5/8। ये हो गया हमारा m। अब ये जो m है ये इस लाइन का इक्वेशन है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन का m है, स्लोप है, तो वही स्लोप क्या होगा, दूसरी लाइन का भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल टू m2। तो हमें ये पॉइंट भी गिवन है और m हमने कितना निकाल लिया, -5/8। अब याद कीजिए क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है और क्या है, m है। तो अगर एक पॉइंट गिवन हो और m गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट क्या होता है, फॉर्मूला सब जानते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें पुट कर दीजिए, y माइनस y1 क्या है, 3 है, m क्या निकाला आपने, -5/8। क्यों, क्योंकि दोनों का सेम होगा, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और x माइनस x1 क्या है, 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 इधर भेजिए, हो जाएगा 8y माइनस 24 माइनस 5x प्लस 10। इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 24, हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन हमने निकाला, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, गारंटी के साथ पैरेलल है, क्योंकि दोनों का m क्या है, स्लोप इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2। प्लीज इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब एक दूसरा कंडीशन है, सी अभी मैंने आपको क्या बताया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन और गिवन पॉइंट गिवन होगा आपको। अब अगर आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ठीक है, अगर यही इक्वेशन गिवन हो 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9 और आपसे कहे अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस।
अभी हमने क्या बताया था, पैरेलल। अब बताना क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, फिर से वही काम करेगा। अब m निकालेंगे। m कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में निकालेंगे। फिर से वही 8y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 9, y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 9 अपॉन 8, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन करते हैं तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5/8। ध्यान से देखिए, ये जो m आया वो आया इस लाइन का। अब अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1, या मैंने आपको बताया था कि अगर किसी लाइन का m गिवन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का m चाहिए, तो क्या करना है, क्या करेंगे, याद कीजिए, जो भी गिवन है, माइनस 5/8 गिवन है पहली वाली लाइन का, तो इसको लिखेंगे 8/5, और साइन अगर माइनस में है तो प्लस यहाँ आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा m2, यानी उस लाइन का स्लोप जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो अब हमारे पास क्या है, m आ गया और पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, आई होप आपको याद हो गया होगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, पुट कर दीजिए वैल्यू। y माइनस y1 कितना है भाई, 3 है। m कितना निकाला आपने, 8/5। x माइनस x1 कितना है, 2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 8x माइनस 16। ये हो जाएगा 5y माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 15, यानी कि 5y माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 1। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन है और पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, ठीक है। ये तो था बेसिक। केवल एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन में आपसे पूछे स्लोप क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन क्या है, m कैसे निकालेंगे अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, ठीक है। ये बेसिक्स था। इन बेसिक फार्मूलाज की हेल्प से आप बहुत इजीली कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, मेनली इक्वेशन ऑफ लाइन। और अगर आपने इतना लिख लिया तो आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर ये बेसिक फंडा क्लियर है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके लिए बहुत ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए सबसे फेवरेट चैप्टर होगा, आई होप। थैंक यू सो मच। इस सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूलाज को नोट कीजिएगा, नोट करके एक बार सीक्वेंस में देखिएगा, पूरा इक्वेशन ऑफ लाइन आपको क्लियर होगा, मेरी गारंटी है। टिल देन सेकंड वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।